औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, नाज़रीन, सुनने वाले, समझने वाले, हम लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका ताउन चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा तुम्हारा रिश्ता कायम रहे। तो आज एक बेहतरीन तोहफे के साथ नुस्खा पेश कर रहे हैं जो बेहतरीन नतायज वाला और बेहतरीन उसमें असर वाला और बहुत सा परेशानी का बचाव है उसमें। जनाब आले, उसके दो नुस्खे हम पेश करेंगे और दोनों ही मौजू और अच्छे नुस्खे हैं। बच्ची जब 13, 12, 13, 14, 15, 16, 18 साल तक पहुंचती है, उसके आयाम शुरू हो जाते हैं, उस वक़्त में वो बच्ची बीमार हो जाती है। कई बच्चियाँ, ये नहीं होता है कि हर बच्ची को ऐसी बीमारी लगती है, ये नहीं होता है। फ्रेश बच्ची, तंदुरुस्त बच्ची जो है वो बीमार नहीं होती। जिस पे दिमाग का लोड हो या किसी किस्म का सोच पैदा कर रहा हो या मौसम ख़राब हो या कुदरती तौर पे उस पे कोई ऐसी चीज़ हो, आयाम माहवारी जब शुरू होगी तो उसको एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं हिस्टेरिया। हिस्टेरिया हूबहू बच्ची को ऐसे होता है हिस्टेरिया जैसे जिन की लाजवाल आदत हो। वो बाज़ औक़ात वो बोलने लग जाता है, जिन्नों की तरह जवाब देता है, जिन्नों की तरह वैसे बोलता है। आम हजरात लोग जो हैं आमिल हो गए या हकीम लोग हो गए तो वो उनको जिन तस्वर करके उस बच्ची को मार पीट या ऐसा वैसा नुस्खे बयान करते हैं, उससे वो बच्ची ठीक नहीं होती और इसके अलावा वो बच्ची खराब हो जाती है। बाज़ औक़ात तो हमने देखा है कि कुछ बच्चियां पागल हो जाती हैं या कुछ माजूब हो जाती हैं या कुछ ऐसी बच्चियों को ऐसी हरकतें होती हैं जो फौरन तौर पर तो रिलैक्स कर लेती हैं या कोई दवाई से या कोई पढ़ने से वो हो जाते हैं ठीक, मगर उस पे ये असर होता है कि उसके बच्चे ठीक पैदा नहीं होते। चाहे कि वो लड़कों पे पैदा हो जाए या लड़कियों पे बन जाए, तो वो लड़की अपने जिस्म में या उसका बच्चा खुशनुमा ना होगा, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है। इसी हिसाब से उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। उसके बाद अठरा पैदा होती है या ऐसे वैसे चीज़ समझ ले। तो वो हम आपको ये नुस्खा बयान करते हैं। एक तो ये है कि उस बच्ची को जब ये मौसम उसकी आए जवानी की, तो उसको एक तो खुशनुमाई मिलनी चाहिए, फ़ज़ा अच्छी मिलनी चाहिए, माहौल अच्छा मिलना चाहिए। इसके अलावा उसकी देखभाल, उसकी ख़ास चीज़ों की ज़रूरत के मुताबिक उसकी माँ बाप जो है उसका ख्याल रखे कि उसके जहन पे कोई बोझ ना बन जाए। तो इसी सूरत में ये तो एक हो गया मसला हल। दूसरा ये होता है कि उस बच्ची को आपने सिर्फ दवाई पेश करनी है, कोई जिन वाला पढ़ाई वाला ऐसा वैसा शख्स आपने नहीं बुलाना। पढ़ाई तो वैसे अच्छी है, कहीं से भी पढ़ा लो, वो तो असर करेगी, मगर वो भी साथ हो, मगर उस बच्ची को दवाई ज़रूर या हकीम या तबीब या डॉक्टर माहिर से भी मशवरा ज़रूर करें। उसको फ़ौरन बोल दें कि इसको हिस्टेरिया हो गया। तो जो हिस्टेरिया की दवाई है उसको आप इस्तेमाल कराएं, मगर हम इसी हिसाब से हम आपको एक नुस्खा बयान करते हैं, तो आप ये लिख लें। उसके बाद उस बच्ची को इस्तेमाल करें। हमारा तजर्बा भी है और इसमें शफा भी बहुत है। लिखिए जनाब, रेमंद खताई तोला, ऊद सलेब 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला और इसके अलावा ज़ौफ़रान 1 रत्ती, अच्छे वाला जिनस वाला ले लें। ज़ौफ़रान 1 रत्ती से भी 8, यानी कि कम हो तो बेहतर है, अगर ज़्यादा हो तो भी वो तो अच्छी बात है, मगर 1 रत्ती ज़रूरी है। वो आप इस्तेमाल करें। उसको रगड़ कर उसका सफ़ूफ बना लें, कैप्सूल बना लें, जो कुछ बना लें। वो तकरीबन
बड़े 2 साइज वाला कैप्सूल जो है वो उसके वजन के मुताबिक आपने उस बच्ची को इस्तेमाल करना है। गर्म दूध देना है, गर्म बिस्तरा देना है, गर्म पानी से नहाना है और उसको गर्म चीज से बिल्कुल उसके साथ रखनी है। ठंडी चीजों से आपने उसका परहेज करना है, उससे मोहब्बत प्यार करना है। इंशाल्लाह ताला बच्ची उसके साथ गर्म दूध के साथ आप उसको दवाई इस्तेमाल करें 3-4 दिन, हफ्ता 15 दिन, इंशाल्लाह ताला बच्ची इस मर्ज से निजात पाएगी। और इसके अलावा अगर उस बच्ची को कब्ज़नुमा बीमारी हो रही है, आप उससे एक नुस्खा हम और बयान करते हैं, उसको आप लिख लें। अगर कब्ज हो तो, अगर कब्ज नहीं तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला वो एक ही नुस्खा हमारा काफ़ी है, आप उसको इस्तेमाल में लाएं। रेवंत असारा 1 तोला, मीठा सोडा 1 तोला, सुहागा 1 तोला, उसको बिरयानी करना है। ये तीनों चीज़ों को आपने खूब रगड़ कर दरमियाने साइज वाला कैप्सूल भर दें। गर्म दूध या गर्म पानी या ताज़ा पानी या ताज़ा दूध से आप उसको इस्तेमाल में लाएं। कब्ज कुशा भी हो जाएगा। इस बीमारी में बहुत सारा फायदा होगा। ये बीमारी हमने जो बताई है, इसमें माँ बाप और बच्ची का मुस्तकबिल इससे बहुत ख़राब होता है। लिहाजा इस चीज़ का आप ख्याल रखें और हमारे नुस्खे को याद रखें। और हमसाया और कोई सुनने वाला या कोई ऐसा बीमार जो हमारा वीडियो नहीं देख सका तो उसको भी ज़रूर शरीक करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे और आपके तावन से हम चलते रहेंगे। वस्सलाम।